Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Saini and I hope you all are doing very well. So students, आज हम लोग क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का टॉपिक साउंड के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 13। ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल और ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पूरे चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं साउंड के बारे में। How do you come to know that a period is over in your school? हम लोग स्कूल में कैसे पता चलता है कि हमारा जो पीरियड है वो ओवर हो गया है? ठीक है, you come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. हम लोगों को ये कैसे पता चलता है कि हमारे डोर स्टेप पे कोई आया हुआ है? जब वो डोरबेल को नॉक करता है या डोर को नॉक करता है या डोरबेल साउंड हमको सुनाई देता है। ठीक है ना, तो हमें साउंड सुनाई देता है ना, तभी तो हमें पता चलता है कि कोई आया है। या फिर हम जब स्कूल में होते हैं तो पीरियड की जो बेल होती है वो रिंग होती है तो हमें पता चलता है कि हाँ पीरियड ओवर हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू इज जस्ट बाय हियरिंग द फोर स्टेप। हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमारे पास आ रहा है? हमें उसके 4 स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है, तभी तो हमें पता चलता है समवन इज़ अप्रोचिंग अस। ठीक है ना। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। हम लोगों ने बचपन में हाइड एंड सीक तो बहुत खेला है, सबका फेवरेट गेम होता था ना हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, एक पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। और जो रिमेनिंग प्लेयर्स होते हैं उनको क्या करना होता है? कैच करना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर? अब हमें जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होता है कैसे पता चलता है उसको कि कौन सा प्लेयर उसके सबसे पास में है? तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम लोग हाइड एंड सीक करते हैं, खेलते हैं, तो हम लोग क्लैप करते हैं। क्लैप कर करके जो हमारा ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होता है, प्लेयर होता है, उसे क्लैप कर करके अपने पास बुलाते हैं, उसे कन्फ्यूज़ करते हैं और वो साउंड से ही हम लोगों को पहचानता है कि हाँ कौन कहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग साउंड को समझेंगे। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। ऑब्वियसली साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ऑब्वियसली अगर साउंड नहीं होगा तो हम आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। We hear a variety of sound in our surroundings. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत तरह तरह के साउंड्स को सुनते हैं। वेराइटी ऑफ साउंड्स है हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हारमोनियम है, तबला है, सितार, फ्लूट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लीजेंट साउंड के एग्जाम्पल्स हैं। प्लीजेंट साउंड्स आप लोग जानते ही हैं, जो हम लोगों को बहुत ही सुकून देते हैं, एकदम पीसफुल जो साउंड्स होते हैं उन्हें प्लीजेंट साउंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो साउंड जो है वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ कैरीड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में कैरी होता है। अब वेव्स के फॉर्म में कैसे कैरी होता है ये हम लोग बहुत अच्छे से अभी आगे समझेंगे। जैसे कि नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं? वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। और वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, क्या आप सभी लोग वाइब्रेशन के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। फ़ोन में वाइब्रेशन तो आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, वाइब्रेट होता है ना साउंड जो होता है, तो ये वाइब्रेशन होता क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल। टू एंड फ्रो मतलब ये एक सेंट्रल पोजीशन है जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। टू एंड फ्रो, एक इधर और एक इधर, मतलब इधर 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 इधर, इस तरीके से जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम का पढ़ा था। ठीक है, सिंपल पेंडुलम इस तरफ मूव करता है और इस तरफ मूव करता है, दोनों तरफ मूव करता है, तो ये कैसा हो जाता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट। आ रही है ना बात समझ में? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और ये जो है ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूवमेंट करना वाइब्रेशन होता है।
ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट जब करता है तो इसका मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है। आ रही ना बात समझ में? आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, अगर हम लोग बिल्कुल एकदम पास में टेबल के एकदम किनारे रख देते हैं और वाइब्रेट करता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो क्यों गिर जाता है? वो इसीलिए गिर जाता है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन जो होता है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा होता है, और टू एंड फ्रो मूवमेंट करने में वो हिलता है, तो इसलिए वो जो होता है नीचे गिर जाता है ना? ऐसे ही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये ड्रम दिया गया है, ड्रम में आप लोग देखिए, जब वो ये तो ड्रम है, आई थिंक आप लोगों ने ड्रम का नहीं भी अगर देखा होगा तो आप लोगों ने स्पीकर्स का तो ज़रूर ही देखा होगा। स्पीकर्स जब साउंड देते हैं तो वहाँ पर आप अगर पेपर पार्टिकल्स या कोई भी छोटे छोटे से पत्थर अगर आप डाल देते हैं उसमें, तो वो जंपिंग करने लगते हैं, ठीक है, उछलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से वाइब्रेशन निकल रहा होता है। और ऐसे ही गिटार में होता है और ऐसे ही ट्विनिंग फॉर्क में होता है। ट्विनिंग फॉर्क तो आप सभी ने देखा ही होगा, जो इसको ऐसे ट्विनिंग फॉर्क में भी वाइब्रेशन होता है। जब ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे प्रोंग किया जाता है तो इसके जो वाइब्रेटिंग प्रोंग्स होते हैं ये इस टू एंड फ्रो मूव करते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है। हाउ डू वी हियर साउंड, और हम उस साउंड को कैसे सुन पाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर, और कुछ साउंड जो हैं वो एक दूसरे से, ज़रूरी थोड़ी ना है सारे साउंड्स एक जैसे ही हों, एक दूसरे से कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है ना? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और इस जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में हम लोगों को यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाता है, हम उसे सुन कैसे सकते हैं, कुछ साउंड्स लाउडर कैसे होते हैं, ठीक है ना? चलिए साउंड प्रोडक्शन, सबसे पहले साउंड प्रोडक्शन पे आते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया वाइब्रेशन क्या होता है। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, वाइब्रेशन हम उसे कहते हैं। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, और जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वही साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। साउंड बिना वाइब्रेशन के प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ये आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मार्क कर लीजिए, या फिर आप कहीं अपने रजिस्टर वगैरह में नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बट हाउ डज दिस साउंड रीच आवर हियर्स। साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ने प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन ये हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। हाउ दे रीच टू अस, हमारे कानों तक ये कैसे पहुंचता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एयर पुश द अदर पार्टिकल एडजेसेंट टू देम। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उनको जो एयर है हमारे चारों तरफ वो क्या करती है, पुश करती जाती है एक दूसरे को इस तरीके से आगे अपने एडजेसेंट जो अगल बगल सारे पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को वो पुश करती जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूज एंड गिव राइज टू साउंड। और यही जो प्रोसेस होती है, ये साउंड सपोज यहाँ प्रोड्यूस हुआ और मैं यहाँ पे हूँ या आप यहाँ पे हो, तो यहाँ इसके बीच में, इस डिस्टेंस के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, वो पास करेंगे, ठीक है। एक एयर जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल इस तरीके से पास होगी और हमको यहाँ पर सुनाई दे जाएगी। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से ये पूरा काम होता है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। सपोज़ ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई और है। यहाँ पर मैंने कुछ बोला तो इस तक ये आवाज़ कैसे जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, एयर है, ठीक है। एयर ने क्या किया, पार्टिकल टू पार्टिकल कनेक्ट किया उस साउंड को, और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल जो भी उसके एडजेसेंट हैं उसने एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया और मैंने जो बोला वो इस तक सुनाई दे गया। इस तरीके से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रीज़न है क्यों नहीं ट्रैवल करेगा। इसलिए नहीं ट्रैवल करेगा क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं। वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो जब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या नहीं होगा,
ट्रांसफ़र नहीं होंगे, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल जो साउंड ट्रैवल कर रहा है वो ही नहीं हो पाएगा। तो जब वो नहीं हो पाएगा तो फिर साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रीच कैसे करेगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे पहुंचेगा। इसीलिए वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। ठीक है, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एयर में ही ट्रैवल करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आ जाइए ह्यूमन ईयर का थोड़ा सा हम लोग कैसे हम बोलते हैं और कैसे हम सुनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस बॉक्स और लाइनेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में क्या होता है, जो साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स से, जिसे हम लाइनेक्स भी कहते हैं। पुट योर फिंगर ऑन द थॉट, अपनी फिंगर को आप थॉट में रखिए और वहाँ पर आपको एक हार्ट बम जैसा फील होगा। ठीक है, जब भी आप कुछ बोलते हो या कोई चीज़ सोलो करते हो, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो ये चीज़ जो सोलो पार्ट होता है यही हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, यहीं से वॉइस जो है वो जनरेट होती है और हमारा जो वॉइस बॉक्स है अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। डिफरेंट आवाज़ें जो हैं, डिफरेंट वॉइसेस जो हैं वो वॉइस बॉक्स से निकलती हैं। कैसे निकलती हैं ये भी हम लोग जानते हैं। देखिए इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों ने नॉर्मली की होगी। ये जो पेपर है, ये पेपर अपने लिप्स के बीच में रख के अजीब सी आवाज़ निकलती है, वो भी किया होगा। और ये वाली पेपर एक्टिविटी भी आप लोगों ने अपने चाइल्डहुड में की होगी। ठीक है, द साउंड प्रोड्यूसेस इज कंट्रोल बाय वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के थ्रू जो साउंड है वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स वी कैन मेक द डिफरेंट साउंड्स। और वॉइस कॉर्ड और वोकल कॉर्ड्स की वजह से ही जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। नाउ द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि हाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ देखिए आप लोग, स्ट्रेच अ रबर बैंड। रबर बैंड को आपने ऐसे स्ट्रेच किया होगा और इसको ऐसे करके आप अगर इसको स्ट्रिंग करते हो तो यहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट होता है ना, तो यही वाइब्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। पेपर पीस ऑन अ ड्रम, किसी ड्रम में आप पेपर पीस रखिए फिर उसको बीट करिए तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन जनरेट होता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करने लगते हैं, जंप करने लगते हैं। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ गिटार एंड वीणा ऑब्वियसली द बेस्ट एग्जाम्पल। और जल तरंग, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। ये वाइब्रेशन जनरेट करने के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जिससे आप लोगों को साउंड जो है वो और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मीडियम में ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तभी साउंड जो है वो वैक्यूम में सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। देयर आर नो पार्टिकल्स इन वैक्यूम। ठीक है, इसीलिए साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं सुनाई देता है। साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो वेव्स में ट्रैवल करती है इस तरीके से कुछ। ठीक है, वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 बेसिक कैरेक्टर्स। कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ये भी तीनों चीज़ें जो हैं ये हम लोग बहुत अच्छे से अभी आगे और समझेंगे। वेव्स का फॉर्मेशन इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से जो है वो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंपल पेंडुलम देखते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वे हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ये एक वेट है जिसको एक किसने ट्रैवल किसके थ्रू हमने इसको टाई कर रखा है, एक थ्रेड की वजह, ये थ्रेड है। ठीक है, व्हेन अ बॉल गिविंग अ स्मॉल पुश, इस बॉल को हम थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मूव करती है। ठीक है, पहले इधर जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, इस तरीके से मूवमेंट होता है ना। और ये जो मेन पोजीशन है ये इसकी सेंट्रल पोजीशन होती है। क्या होती है, सेंट्रल पोजीशन। ठीक है ना, चलिए और अच्छे से इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन है ये, ठीक है, सेंटर जो होता है ये मीन पोजीशन होती है। फिर वन ऑसिलेशन क्या होता है, वन ऑसिलेशन ये सेंटर पोजीशन से जब बॉल इधर जाएगी फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी, तब ये एक वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगी। द मैक्सिमम डिस्टेंस बाय विच द बॉल मूव अवे फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन कहते हैं। जो एक मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो बॉल ट्रैवल करती है या डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं कि एक कितना टाइम लग रहा है उस बॉल को ट्रैवल करने के लिए या वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और जो साउंड है उसकी यूनिट जो होती है उसको हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में। ठीक है,
ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिए। चलिए आगे और देखते हैं। ईयर का हम लोग थोड़ा सा शेप और स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या है। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल, फनल लाइक होता है, हम सभी जानते हैं। व्हेन साउंड एंटर्स इट ट्रैवल्स डाउन एट अ कैनाल एट द एंड विच वेयर देयर थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और ये कैसा फंक्शन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही जो है वो क्या करती है, अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, इट लेट अस बिल्ड एंड टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक मॉडल के थ्रू इसे समझते हैं। ये द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेस्ड रबर शीट। ईयर ड्रम जो है एक रबर शीट की तरह होता है, स्ट्रेस्ड रबर शीट की तरह, और ये वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वाइब्रेशन, साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ईयर ड्रम में जाकर वाइब्रेट होती हैं। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और वही वाइब्रेशंस जो हैं वो इनर ईयर के पास पहुंचते हैं, और फिर जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ब्रेन के पास, और हमको जो भी साउंड होता है वो सुनाई दे जाता है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। जो साउंड की लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, वाइब्रेशन का जो अगर एम्पलीट्यूड है वो अगर लार्ज है तो साउंड कैसा होगा? बहुत लाउड होगा, ठीक है। लार्ज अगर एम्पलीट्यूड है तो साउंड भी लार्ज होगा, एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड कैसा होगा? फीबल होगा या लो होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो एक बॉय है वो क्या बजा रहा है? ड्रम बजा रहा है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? श्रिलनेस और पिच जो है वो डिटरमाइन करती है। अब ये श्रिलनेस और पिच क्या होती है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, किसी भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? हाइयर है, ठीक है। वाइब्रेशन जो है वो कैसा है? हाइयर है, तो वो कैसी होगी? श्रिल होगी और हाइयर पिच होगा साउंड, ये इस तरीके से, ठीक है। कैसा होगा? बहुत ही हाइयर होगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अब अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, लोअर है, तो उसका जो साउंड होगा वो लोअर पिच होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। जो ये लो फ्रीक्वेंसी का ड्रम है वो कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हम लोग देख लेते हैं विसल का एग्जाम्पल। विसल हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हाइयर पिच। यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? हाई है, इसीलिए इसका जो साउंड पिच है वो भी कैसा है? हाइयर है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना मतलब पास पास सारे इसके वेव्स हैं, दोनों में डिफरेंस। द बर्ड्स मेक अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लॉयन मेक अ लो पिच साउंड। बर्ड की जो साउंड होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी फीबल होती है, और इसी वजह से जो पिच होती है वो इसकी हाइयर होती है, और लॉयन जो रोर करता है उसकी पिच जो होती है वो लो होती है, ठीक है। वेरी लाउड वाइल द साउंड, लॉयन की जो रोर होती है वो कैसी होती है? बहुत लाउड होती है, और बर्ड की जो होती है बहुत ही फीबल होती है, क्वाइट फीबल होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हाइयर फ्रिक्वेंसी दैन दैट ऑफ मैन। मैन की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कैसी होती है? कम होती है, तभी तो उनका जो साउंड होता है वो कैसा होता है? लो पिच का होता है, ठीक है। और जो वुमेन्स की होती है फ्रिक्वेंसी हाइयर होती है, इसीलिए पिच भी कैसी होती है? हाइयर साउंड पिच करते हैं वो लोग। लाउडनेस और पिच को एक बार हम लोग इस चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। लाउडनेस इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लाउड एंड फीबल साउंड। लाउडनेस जो है वो कैसा? फीबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। यहाँ पर देख रहे हैं आप हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड दोनों आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा ना? हाँ, क्लियर है। ऐसे ही आप पिच का देखिए, पिच में है श्रिलनेस जो है और फ्लैटर साउंड, ये दोनों अलग अलग आपको चार्ट में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आपके स्कूल में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, और ये आगे चल के आपका टॉपिक और बड़ा भी हो जाता है हायर क्लासेस में। द साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, जिसे हम लोग 20 हर्ट्ज़ भी बोलते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब 20 हर्ट्ज़ से जो कम की फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाता है, उसे हम लोग इनऑडिबल साउंड कहते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाता। और ह्यूमन ईयर कितना नहीं सुन पाता? 20 हर्ट्ज़ से बिलो नहीं सुन पाता है। ऑन द हायर साइड, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस, मतलब 20 किलो हर्ट्ज़ इज़ ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की जो साउंड होती है ना, फ्रीक्वेंसी साउंड, वो भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाता है, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है? नॉन ऑडिबल होता है। हमारे लिए ऑडिबल कौन सा होता है? 20 to 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच का जो साउंड है वो ह्यूमन ईयर के लिए क्या है? ऑडिबल होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ह्यूमन के लिए ऑडिबल साउंड रेंज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है आपके लिए ह्यूमन ऑडिबल साउंड, 20 to 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब ये 20 to 20 किलो हर्ट्ज़ जो है वो ह्यूमन ईयर के लिए एक तरीके से ऑडिबल रेंज होती है साउंड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है नॉइस एंड म्यूज़िक। अब हमें आवाज़ तो सारी ही सुनाई देती हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो नॉइस हो, लेकिन अब हम उसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि नॉइस क्या है और म्यूज़िक क्या है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ से इंटरैक्ट करते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में नेबरहुड में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट इज़ प्लीजिंग, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है नेबरहुड में, तो जो भी शोर शराबा हो रहा है वो क्या प्लीजिंग साउंड है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों का तो हेडेक होने लगता है ना, इतना ज़्यादा शोर होता है, इतनी ज़्यादा मशीन्स चलती हैं, ठीक है ना। डू यू इन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हॉर्न्स, जो हॉर्न्स बसेस और ट्रक्स देते हैं, क्या हम लोग उसे इन्जॉय करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सच प्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। ये जो अनप्लीजेंट साउंड्स जो हमारे ट्रैफिक और ये कंस्ट्रक्शन वर्क वाले सब इतना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसा साउंड होता है? ऑब्वियसली अनप्लीजेंट होता है, हमको बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं। इन अ क्लासरूम इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, सारे स्टूडेंट्स, कभी कभी आप लोग क्या करते हो? एकदम से बोलने लग जाते हो, तो आपकी टीचर डांट के आपको बैठाती है ना कि शोर मत करिए और एक लोग बोलिए। तो एक लोग बोलने के लिए क्या कहते हैं? इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करने लगते हैं, और नॉइस क्रिएट करने से क्या होता है? वो अनप्लीजेंट साउंड हो जाता है। व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? नॉइस कहते हैं, ठीक है, जो अनप्लीजेंट साउंड होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है? प्लीजेंट साउंड। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि हारमोनियम है, सितार है, गिटार है, तबला है, ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनका साउंड कैसा होता है? प्लीजेंट साउंड होता है, जो कि हमें बहुत ही पीस फील कराता है, बहुत ही हमको उससे रिलैक्स फील होता है। म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू आर ईयर, हमारे ईयर्स के लिए कैसा होता है? साउंड प्लीजिंग होता है। साउंड प्रोड्यूस बाय द हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड, द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार ऑल्सो गिव अ आउट अ म्यूजिकल साउंड। ये सारे जो होते हैं हमको बहुत ही रिलैक्स फील कराते हैं, और ये एक तरीके से हम अलग अलग चीज़ों इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि क्या नॉइस है और क्या एक तरीके से नॉइस है और क्या साउंड है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? अभी हम लोगों ने नॉइस तो पढ़ ही लिया है, तो नॉइस पोल्यूशन क्या हो गया? द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। जो अनवांटेड और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव साउंड जो होता है वो कैसा होता है? हमसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगती है, काफ़ी लोगों को ईयर प्रॉब्लम भी हो जाती है,
ठीक है ना, हेडेक होने लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें इतना ज़्यादा अनवांटेड नॉइज़ जो क्रिएट करते हैं उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं मेजर कॉजेज़ हैं किसके, नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करने के, ठीक है ना। और नॉइज़ पोल्यूशन को मैं आप लोग देख ही रहे हैं, इस पिक्चर में आप लोगों को क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। चलिए एक बार अब हम लोग इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। क्विक रिवीजन फ्रॉम NCERT। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। आ रही है ना बात समझ में। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। ह्यूमन बींग्स में जो होता है ना साउंड, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इन्हीं तीनों मीडियम्स में ही साउंड ट्रैवल करेगा, वैक्यूम में नहीं करेगा, ठीक है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन। ईयर ड्रम जो होता है ना ह्यूमन बींग्स में, वो क्या करता है, सेंस करता है साउंड के वाइब्रेशन को और फिर वो सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को, और हम इस प्रोसेस को हियरिंग प्रोसेस कहते हैं, सुनने की प्रोसेस, हमें जो सुनाई देता है, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आपका एक तरीके से ये कॉन्क्लूजन है पूरे चैप्टर का। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन का जो नंबर होता है पर सेकेंड में, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने आपको शायद पहले साउंड बताया था, साउंड के बारे में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, सॉरी फॉर दैट। फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखते हैं तो उसे हर्ट्ज में ही लिखते हैं। ह्यूमन की क्या फ्रीक्वेंसी है सुनने की, 20 to 20 किलो हर्ट्ज। क्या है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक ह्यूमन ईयर्स जो हैं वो सुन सकते हैं, और ये ऑडिबल रेंज होती है। कौन सी, ऑडिबल रेंज होती है। और इनऑडिबल क्या होते हैं, बिलो 20 हर्ट्ज और अबव 20,000 हर्ट्ज, जो कि ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ही ज़्यादा पिच हाई होगी और साउंड कैसा होगा, श्रिलर होगा। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। एज आई टोल्ड यू, नॉइज़ जो है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है जिसे हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और मेजर कॉज क्या होता है, मेजर कॉज होता है जैसे कि साउंड जो व्हीकल्स का साउंड होता है, ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स का साउंड होता है। ये सारे मेजर कॉजेज हैं नॉइज़ को क्रिएट करने के या नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करने के, ठीक है ना। फिर है हमारा एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। हमें नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट ना करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए अटेम्प्ट्स करने चाहिए। क्या अटेम्प्ट्स करने चाहिए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। प्लांटेशन जो है रोड साइड के किनारे किनारे, आपके रोड जो है वहाँ पर अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। और क्या तरीके हो सकते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़र हैं तो आप लोग साइंस फ्यूज़न को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करिए। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आती हूँ, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो भी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक से मिल जाया करेंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, और साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर तो बहुत अच्छे से करिएगा अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स सर्कल में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।